हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर सुगैस। 4 तेजस लड़ाकू विमान घुसे पाकिस्तान बांग्लादेश में। बांग्लादेश पाकिस्तान में छाया डर का माहौल। तो भाई साहब, पाकिस्तान में घुसे तेजस के थ्रू पाकिस्तान और बांग्लादेश में शायद तेजस घुसे हैं भाई, भारत के। और नहीं मतलब यार। वही ना सीमा के पास जैसे अंदर हुआ, क्या हुआ है भाई, सीमा का शायद उल्लंघन कब किया हुआ है? तो भाई इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ है। क्या हुआ है सारा कुछ पहले जानते हैं भाई। बड़ी यार मतलब बांग्लादेश, चलो पाकिस्तान तो अलग, बांग्लादेश को भी डराया यार बांग्लादेश की समझ भी आती है, पाकिस्तान में घूमते रहे हैं भाई। देख लो फिर अभी क्या हुआ, फिर सारा जानते हैं इसके ऊपर। तो स्टार्ट। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना की तरफ से फायरिंग की गई। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की तरफ से जो हिमाकत की गई, दोनों तरफ से भारी गोलीबारी इस वक्त जारी है। नाज़रीन किराम, हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं कि बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर्स पर तमाम फौजें हाई अलर्ट पर। क्या तो आज की बड़ी अहम खबर आ रही है कि जंग बॉर्डर क्रॉस कर चुकी है और शहर के अंदर धमाके हुए हैं और शहर इस वक्त धमाकों से गूंज उठा है। भारतीय फौज जो है वो अब शहरों में दाखिल हो चुकी है। भारतीय तेजस त्यारे, वो तेजस त्यारे पाकिस्तान घुस आए हैं। सादकाबाद का मुकाम पाकिस्तान अभी एक सीरियस किस्म के वॉर में चल रहा है जी। हमारे जो बॉर्डर्स है, जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है और उनका वेस्टर्न बॉर्डर है, वो मिलता है कश्मीर के साथ है, पंजाब के साथ है ज्यादा, फिर राजस्थान के एरियाज आ जाते हैं। अब देखें, आप अगर ड्रोन अटैक्स किए जिस तरीके से उन्होंने, या हमारे टारगेट्स में मिसाइल उन्होंने फायर किया पाकिस्तान की सिटी में, तो पाकिस्तान कब तक एस्केलेशन को कंट्रोल करता रहेगा? अभी देखें शिफा, जो फ्यूचर की लड़ाई है ना, वो ये है कि कौन कितना किस मुल्क को पेन देता है। वी शुड अंडरस्टैंड कि जंग जारी है। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान की जो प्रॉक्सी की एप्लीकेशन है, ये उन्हीं की वॉर का कंटिन्यूटी है और ये जारी है। एज फार एज एस्केलेशन लेडर पे अगर ऊपर जाती है, कन्वेंशनल डोमेन में जाती है, तो जब तक ये माइंडसेट बैठा हुआ है जी, देखिए मोदी को एक चेहरा मत समझे या मोदी को एक पर्सनैलिटी मत समझे, उसके पीछे पूरा एक जो हिंदुत्व का माइंडसेट है, एक जो रेडिकलाइज्ड माइंडसेट है, जो देखे ना, उसकी तो पैदाइश ही इस फ्रिक्शन से की चीज से और मुसलमानों की हेट से और पाकिस्तान के वजूद से नफरत से हुई है। तो थ्रू आउट हिज कैरियर, वो अभी 75 साल के होने वाले हैं, थ्रू आउट हिज लाइफ वो एक नफरत का बीज लेकर आगे बढ़े। वॉशिंगटन पोस्ट की सैटेलाइट इमेजरी अगर देखें, और ये उसी को इंडिया टुडे जो आप देख रहे हैं उन्होंने पोस्ट किया है, अगर उसको आप देखें तो पता चलता है कि 10 मई को इंडियन स्ट्राइक से कम से कम 6 पाकिस्तानी एयरफील्ड्स को ठीक ठाक किस्म का नुकसान पहुंचा। 6 पाकिस्तानी एयर बेसेस, एयरफील्ड्स को नुकसान पहुंचा है और ये वॉशिंगटन पोस्ट इसको कंफर्म करता है। और कुछ टारगेट्स, जिस तरह बुलारी एयरबेस आपको जो नजर आ रहा है, पाकिस्तान के बहुत ज्यादा अंदर घुस के मौजूद है। ये बात जहन के अंदर रखें। ये पॉइंट पाकिस्तान में जानबूझ के इसको नीचे दिखाया क्यों जाता है? क्योंकि अगर अवाम को पता चल गया कि हमारे अपने 6 एयर बेसेस हिट हुए हैं, तो ये जो एब्सोल्यूट विक्ट्री का नैरेटिव मुनीरा मिस्त्री बेच रहा है, आसिम यजीद बेच रहा है और उसके साथ उसकी दुकानदारी कर रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी जिनकी मजबूरी है, व्लॉगर जिनको इश्तिहार चाहिए, वो चलेगा। पाकिस्तान इंडिया का तो बेड़ा ही गर्क हुआ पड़ा है। पता नहीं इतना डिस्ट्रस्ट आया कैसे कि एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे। सर, अभी ये जो मामला सारे हो गए, जिस तरह इंडिया जो है अपने राफेल जो है वो उड़ा रहा है, ये आपको लगता है कि ये पाकिस्तान और इंडिया के एक दरमियान एक बहुत बड़ी जंग का ऐलान है? नहीं, बहुत बड़ी जंग नहीं होगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती और इंडिया की जो वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान से जंग की खबर आती है, उनका स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाता है, क्योंकि वो कामयाब हैं, उनकी इकोनॉमी हमारे से अच्छी है, तो उनको जंग का ज्यादा खतरा है। जिसके पास कुछ होता है उससे डर ज्यादा होता है। आप देखें ना बांग्लादेश का क्या हाल हुआ। मुझे नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान में पीस होगा। ये ख्वाब, सुनहरा ख्वाब देखने वाले 1990 में मर गए। जो बच्चे कुछ थे वो 2010 में मर गए। 2020 में हम भी 2050-60 तक मर जाएंगे। जो हम ख्वाब देख रहे हैं, मगर इंडिया पाकिस्तान में पीस नहीं आएगा। ये इतनी हेट्रेड फैल चुकी है और ये धंधा चल रहा है। अगर इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी नहीं होगी तो वो क्रिकेट के मैच में वो सनसनीखेज वो नहीं होगा, कोहली और बाबर जैसा वो नहीं होगा। उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री चल रही है, वो मूवीज इतनी मजे वाली नहीं बनेगी। उनका जो इलेक्शन में कैंपेन्स हो रही होती हैं, वो उस तरह वो सनसनीखेज नहीं रहेगा। जैसे अब अटैक हुआ, उनका अमित शाह है, वो दूसरे जो हैं गंजे से सफरून का लिबास पहनते, क्या नाम है उनका, योगी आदित्यनाथ योगी। अब वो इलेक्शन की कैंपेन करेंगे, वो मजा आ जाएगा उन्हें, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलेंगे।
मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलेंगे, ठीक है। इधर हमारे देश में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। हम भी कोई जहाज उड़ाएंगे इस तरह करके, ये धंधा चल रहा है। बजट भी एलोकेट हो जाएगा यार, इंडिया से खतरा है, थोड़ा और फंडिंग दो हुकूमत की तरफ से, उनकी आर्मी को भी हमारी आर्मी को भी। चल रहा है, बस चलता रहेगा, ये अमन नहीं हो सकता। इंडिया अब जो है वो इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाह रहा है, और इवन जो एक अफगानिस्तान में जो तालिबान रजीम है वो भी इंडिया के करीब होने जा रहा है। लेकिन ये है कि वो पाकिस्तान के बगैर उनके आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं होता, यानी कि उनको वो फायदा नहीं हो सकता। इवन वो तिजारत नहीं कर सकते, जो भी ट्रांजिट रूट भी उन्होंने इस्तेमाल करना है तो वो वाया पाकिस्तान जाएगा। अगर हम इसी चीज को उधर ले जाएं तो हम बांग्लादेश के जितने भी करीब हो जाएं, तो जो उनका लैंड बॉर्डर लगता है ना, वो इंडिया के साथ लगता है। जो बांग्लादेश में बिजली आती है या काफी जो बिजली है वो इंडिया से आ रही है। इसके अलावा जो बांग्लादेश की लेबर है वो इंडिया में जा रही होती है। अब इस सारे तनाजुर में मैं नहीं समझता कि वो इंडिया के साथ उनके काफी प्रॉब्लम है, लेकिन एक टोटल डिस्कनेक्ट वो नहीं कर सकते। हम चाहे भी वीडियो खत्म, वो उधर बिल्कुल है भाई, हमसे सही अजीब बंटवारा भी था हमारा। मैं हैरान हूँ, बहस क्या कि पाकिस्तान हमसे 5000 किलोमीटर दूर दिया, उसको हम क्या करते हैं भाई? हाँ भाई, जो भी है यार भाई, कहाँ से बीच में इतना बड़ा इंडिया है। अजीब बंटवारा हुआ है बहस के यार, ये बंटवारा होता है बहस के कि ईस्ट पाकिस्तान हमें दे दिया उधर। हाँ भाई, तो यार अब क्या बोले इस पे, बंदा वही ना, कोई बीच में इतना बड़ा इंडिया है। अच्छा, उसके बाद भाई अभी ये वाला सीन लगा, कब कहा जा रहा था जो शायद नो फ्लाई जोन में घुसे और डिटेक्ट होके वापस निकल आए होंगे यार, वो सीन जिस तरह ड्रोन आया था भारत का, मुझे समझ नहीं आती। ये एक टिकटॉक पे मैंने चीज देखी है, मैंने समझा वैसे अपने से छोड़ रहे सारा कुछ, मैं सच में वो रडार सा सिस्टम, वो मैप से दिखाया इधर से आया, ये मैं समझा वैसे छोड़ रहे हैं। मैंने कहा पाकिस्तानी लगे होते हैं अपने से, कोई क्या करता है कोई क्या करता है। आज इंडिया की ये खबर आई है, मतलब ये सच्ची में घुसे हैं, मतलब वो उधर। लेकिन यार ये सिर्फ टिकटॉक की हद तक है। मैंने और देखो तो भाई, और आपने देखा कहाँ ट्विटर आपने खोला? मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसी अगर खबरें आती है ना तो सबसे पहले इंडियंस इस चीज को करते हैं सबसे पहले। नहीं, लेकिन अभी मतलब ये अभी शायद हुआ है ना, आजकल हुआ है, और अभी इसमें खबरें आएंगी। अभी ये तो अभी पहली खबर है, बिल्कुल ये तो पहली खबर है, अभी इसके ऊपर शायद और खबरें हैं। हो भी सकता है, जाहिर बात है, मतलब घुसे हैं तो भाई वो शायद डिटेक्ट हुए तो वापस निकल, जाहिर बात है एयर पे या नो फ्लाई जोन के या बॉर्डर के पास गए होंगे। वो पाकिस्तानी F-16 आजकल इस्लामाबाद में बहुत उड़ रहे हैं ना, वो कहते हैं कि UAE का आ रहा है वो प्रिंस, तो पाकिस्तानी ये समझे इंडिया के साथ जंग का खतरा फिर जो है ना शुरू हो गया। पाकिस्तान में ये चल रहा है और वो उसकी रिहर्सल कर रहे हैं, उसको प्रोटोकॉल देने के लिए। आपका क्या कहना है, अपनी राय बताना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना।